हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको टॉपिक लेके आई हूँ सामाजिकरण की प्रक्रिया। आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्या होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सामाजिकरण, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है और ये जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सामाजिक समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो ये क्या है? सामाजिकरण एक कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों है ये जटिल प्रक्रिया, अभी समझते हैं। जैसे इसमें मानव समाज प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है तो घर में सीखता है, भाषा सीख लेता है अनुकरण करके। तो जो घर में भाषा बोली जाती है उसको सीख लेता है और फिर विद्यालय में जाता है, बच्चों के साथ सीखता है, व्यवहार करना सीखता है और दूसरी लैंग्वेज को भी सीखता है, किससे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये भी सीखता है विद्यालय जाके। और घर में भी सीखता है, व्यवहार को सीखता है और भाषा को सीखता है और आदर्श को सीखता है। तो ये सब क्या है? सामाजिकरण है। समाज में ही रह के बच्चा सीख रहा है। परिवार भी क्या है? एक समाज है। और विद्यालय क्या है? एक समाज ही है। जो आस पड़ोस रह रहे हैं हमारे वो भी एक समाज ही है। तो सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम। तो ये सभी क्या है? समाजीकरण है। अब से सीखना, परिवार से सीखना या विद्यालय में सीखना, पास पड़ोस से सीखना, कुछ भी सीखना, वो सब क्या है? सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया। इसमें मानव समाज प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। जैसे अप्रत्यक्ष क्या हुआ? परिवार में रह रहा है बच्चा, उसने भाषा को सीखा, अनुकरण करके सीखा। उसने भाषा को सीखने के लिए ऐसा तो है नहीं कोचिंग लगाई या टीचर ढूंढे या मतलब किसी की ज़रूरत पड़ी सीखने के लिए। जैसे जैसे आप बोलते रहे वैसा वैसा वो सीखता रहा। सिखाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी ना उसको, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से सीख गया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या? किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखना, जिसमें कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, किताबों की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से सीखना, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखना ही क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से भी सीख रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख रहा है। अब बच्चा विद्यालय जाएगा, सीखेगा, तो वो है नहीं जटिल प्रक्रिया, है नहीं। तो क्या है ये? एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बच्चा सीखता है और ये जीवन भर चलती रहती है। सामाजिकरण क्या है? ये जीवन भर चलता रहता है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे विकास है वो जीवन भर चलता है, लेकिन वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ये सामाजिकरण जो है वो जन्म के बाद से शुरू होता है। ऐसा तो है नहीं गर्भ में ही कोई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं ना। तो जब जन्म लेने के बाद में समाज के दायरे में आते हैं तभी कुछ सीखते हैं समाज से। तो ये क्या है? जन्म के बाद से प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका। तो ये जीवन भर चलती है। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपने देखा ही है नहीं। सामाजिक समाज के मानदंडों के अनुकूल है। जैसे समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक चीज़ें ही सीखेंगे, है ना। तो उसके अनुकूल है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है तब वह ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक और असामाजिक गुण विकसित होते रहते हैं। अब देखो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अच्छा गलत उचित अनुचित क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता है। उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है नहीं। तो वो जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में ही समाज में इन्वॉल्व होता है। तो वो पैदा होते हुए तो ना तो सामाजिक होता है ना सामाजिक होता है, ठीक है। ना तो वो समाज के विरुद्ध काम करता है ना उसके अनुकूल काम करता है। उसको कोई ज्ञान नहीं होता है समाज का, ठीक है। जब वो जन्म ले लेता है धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है, परिवार में रहता है, फिर पास पड़ोस को देखता है, फिर विद्यालय जाता है उसको देखता है। तो उनके संपर्क में आते आते वो चीज़ों को सीखता है ना। जैसे जैसे उस बड़ा होता है उसमें सामाजिक असामाजिक गुण विकसित होते रहते हैं। अब जैसे अच्छे लोगों में रहेगा तो अच्छे सामाजिक गुण विकसित होंगे,
गलत लोगों में रहेगा तो गलत सामाजिक गुण विकसित होंगे। आज जो समाज के हिसाब से गलत होंगे तो वो असामाजिक गुण हो गए, जो समाज के लिए सही होंगे वो सामाजिक गुण हो गए, है नहीं? समाज के भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि क्या सही क्या गलत है, जो आप सभी जानते हैं। तो क्या है ये सामाजिक असामाजिक गुण जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वैसे वैसे सीखता रहता है, ठीक है? वो जन्म से ही सामाजिक असामाजिक नहीं होता है, ठीक? समझ में आया आपको? फिर बढ़ते हैं आगे। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनाती है, जो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। अब देखो, अगर बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए पैदा होते ही, तो वो क्या सीखेगा? ना बोलना सीखेगा, ना कोई व्यवहार सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। सिर्फ जंगली जानवरों की तरह रहेगा, जैसे मोगली। मोगली तो बोल भी लेता है, खैर। तो उसमें कोई सामाजिकरण होगा? कुछ सीखेगा वो? ना तो परिवार है उसके साथ, ना पास पड़ोस, कोई है ही नहीं उस जंगल में, उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें सामाजिकरण नहीं होगा। तो समाज में ही रह के मनुष्य एक प्राणी बनता है, समाज में रहेगा, अच्छी बुरी आदतें सीखेगा, है नहीं? तो वो क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाती है, ठीक है? समाज से सारी चीजें सीखता है, माता पिता को देखता है, माता पिता भी एक समाज में ही हिस्सा है, उनसे सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है, स्कूल में सीखता है, बाहर जाता है तीर्थ स्थलों पे या वैसे घूमने वगैरह तो सीखता है, तो हर जगह सीखता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है और सबसे अलग करता है मनुष्यों को, है ना? तो ये कैसी प्रक्रिया है? इसमें मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, ठीक है? इसके अभाव में सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने कहा था कि जंगल में अगर बच्चे को छोड़ा है तो उसमें क्या विकास होगा? कुछ भी विकास नहीं होगा। उसको यही नहीं पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो समाज में रह के ही अच्छा बुरा सीखते हैं। अच्छा समाज मिलेगा तो बच्चे अच्छी आदतें सीखेगा, गलत समाज मिलेगा तो बच्चा गलत आदतें सीखेगा। अब मान लिया किसी का पड़ोसी अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और सब जॉब वगैरह करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो बच्चे के उस हिसाब से माइंड डेवलपमेंट होगा। अब एक बच्चा एक ऐसी जगह रहता है जहाँ चोरी लकारी होती है, जुए खेलते हैं, तो उस बच्चे का उस तरह से माइंड विकसित होगा, वो उसी चीज़ को देखेगा, है ना? इसमें बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन हाँ वो जो देखता है उसी को तो सीखेगा वो, ठीक है? समझ में आया? फिर पढ़ेंगे जिन पद्धतियों प्रक्रियाओं द्वारा, ये बालक लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है। जिन पद्धति प्रक्रियाओं द्वारा बालक का सामाजिकरण होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब जिन जिन चीज़ों से बच्चा सीखता है तो वो सब क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है। अब देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, किन के द्वारा सीखता है बच्चा, कैसे सीखता है, ठीक है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? एक तो प्राथमिक है, पहले मैं दिखा देती हूँ, जिसको मुख्य भी बोलते हैं, और एक है द्वितीय एजेंसी, जिसे गौड़ी भी बोलते हैं। इसका नाम कभी द्वितीय कभी गौड़ भी आ जाता है, ठीक है? इंग्लिश में याद रखना सेकेंडरी एजेंसी आता है, तो इंग्लिश ज़्यादा सही रहता है ये। तो ये दो है एजेंसियां हैं इसकी। प्रमुख या प्राथमिक या मुख्य, प्राइमरी एजेंसी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? परिवार, पास पड़ोस, मित्र, ये सभी आ जाते हैं। तो प्राथमिक क्या है? परिवार। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्राथमिक मुख्य है एजेंसी कौन सी, तो वह क्या है? परिवार, फैमिली। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है। परिवार सामाजिकरण की प्रथम इकाई है। अब देखो, बच्चा पैदा होता है तो आस पड़ोसियों से थोड़ी ना मिलता है, ना तुरंत विद्यालय चला जाता है, परिवार से ही मिलता है, परिवार से ही सीखता है, आदर्श संस्कार सारे परिवार से ही सीखता है। फिर जाके कहीं बड़ा होता है तो स्कूल में पहुंचता है। पहली पाठशाला क्या है? उसका परिवार ही है, ठीक है? कहा क्वेश्चन भी आता है कि पहली पाठशाला, तो माँ परिवार में ही तो आती है। तो बच्चा पहले सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, क्योंकि परिवार में उसका जन्म होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बाहर जाता है तो बाहर से सीखता है, लेकिन पहला क्या है? परिवार। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक इकाई क्या है? ये कभी प्रथम पूछ लेता है, कभी पहली इकाई पूछ लेता है, वो तो पूछने के ऊपर है किस तरह से पूछेगा। तो पहली इकाई क्या है? परिवार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? फिर क्या है? पास पड़ोस।
नेबरहुड, ये नेबरहुड ना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये परिवार के साथ आता है, अगर ये परिवार के साथ आएगा तो क्या होगा, जैसे परिवार और नेबरहुड, तो ये किसके साथ आएगा, प्राथमिक के साथ आएगा। अगर यही वो नेबरहुड, पास पड़ोस, विद्यालय के साथ आता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। यही क्वेश्चन अगर विद्यालय के साथ पूछा जाएगा तो ये सेकेंडरी हो जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत कर देता है। अगर पास पड़ोस, ये नेबरहुड, ये अगर परिवार के साथ आता है तो ये प्राइमरी एजेंसी में आएगा। अगर ये विद्यालय के साथ आता है तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, ये है। अगर परिवार और विद्यालय दिया ही नहीं गया है और पूछा जाए प्राथमिक एजेंसी कौन है, उसमें पास पड़ोस भी लिखा है तो पास पड़ोस पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में दिए गए हैं, परिवार और पास पड़ोस, तो ये प्राथमिक में। ठीक है, और अगर ये विद्यालय के साथ दिया गया है, जैसे सेकेंडरी पूछा गया कि सेकेंडरी एजेंसी बताओ, उसमें परिवार एवं विद्यालय, परिवार एवं नेबरहुड यानी कि पास पड़ोस, विद्यालय एवं पास पड़ोस, तो किस पर टिक लगाएंगे, विद्यालय एवं पास पड़ोस पर। ठीक है, विद्यालय एवं पास पड़ोस, क्योंकि विद्यालय के साथ अगर पास पड़ोस आता है तो वो सेकेंडरी में पूछा जाएगा। ठीक है, समकक्षी आ जाते हैं प्राइमरी एजेंसी में, पीयर्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं, है ना। फिर द्वितीयक एजेंसी, जिसको गौड़ एजेंसी भी कहा जाता है, गौड़ नाम लिख के भी आ जाता है। सेकेंडरी एजेंसी, आप इंग्लिश का भी इधर हिंदी लिख के आती है, 2 पेजों में डिवाइड होता है उस स्क्रीन पे, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश लिख के आती है। अगर कोई शब्द हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस द्वितीयक एजेंसी में कौन सा है, विद्यालय, स्कूल। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा और दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। अब बच्चा है, विद्यालय जाता है तो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, है नहीं, तो वो बच्चों के साथ घुल मिलता है, खेलता है, लंच करता है, तो क्या उसमें सहयोग की भावना आ जाती है, स्नेह करता है बच्चा, फ्रेंड्स बना लेता है, कर्तव्य कर्तव्य निभाता है कि हमें ये काम करना है, सर ने बोला घर जाके मम्मी पापा से नमस्ते करनी है, नमस्ते करेगा। निष्ठा आ जाती है, दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। अब बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, सर टीचर खेल खिलवाते हैं तो नियम कायदे कानून भी सीखते हैं, समायोजन भी करना सीखते हैं उन बच्चों के साथ में, है नहीं। तो ये क्या है, विद्यालय एक द्वितीयक एजेंसी है। ठीक है, अब ये विद्यालय में क्या क्या आ जाता है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन हो गए हैं, पेडागोजी में पूछा जाता है। ये विद्यालय के साथ, विद्यालय में कौन होते हैं, ये अध्यापक होते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में शिष्टता, सहकारिता और धैर्य के गुण विकसित हो जाते हैं। अब देखो बच्चे, अध्यापक जो होते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, विद्यालय जाने लगते हैं, तो अध्यापक के ही संपर्क में आते हैं। उस टाइम बच्चे टीचर की ज़्यादा सुनते हैं। आपने देखा होगा कोचिंग पढ़ाने जाते हो, अरे नहीं हमारी मैम ने ऐसे पढ़ाया था, ये सही है, आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं, तो वो विद्यालय में टीचर की बहुत सुनता है। तो इसमें बच्चे का सामाजिक विकास करने में टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है नहीं। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं कि हाँ, जैसे मैंने बताया था कि टीचर ने नहीं हमारे सही बताया है, तो वो बच्चों को टीचर टीचर को बच्चा अपना ना आदर्श मान लेता है। ठीक, छात्रों में शिष्टता, सहकारिता, धैर्य के गुण विकसित हो जाते हैं। धैर्य भी होता है, आप खेल खेल रहे हैं, किसी ने मार दिया, घर पे होगा तो वो उसको भी मार देगा, पर विद्यालय में नहीं मारेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो भी नहीं मारेगा, उसमें धैर्यशीलता आती है। ठीक है, भी खेल, जैसे कि मैंने देखो बताया था भी, ये पता नहीं गलत हो गया है टाइपिस्ट। बच्चों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिकरण में भी योगदान देता है। ये खेल होगा, एक टीम में है कि बच्चे सहयोग की भावना विकसित होती है, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। देखो बच्चे जब खेल खेलते हैं तो उनका शारीरिक, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली सारे विकसित होते हैं, है नहीं। अब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली
स्ट्रेस नहीं होता है उनको खेलते हुए और इमोशनली भी होते हैं, है ना? तो उसके साथ-साथ सामाजिकरण में भी योगदान दे, ये बहुत पूछा जाता है कि खेल किस-किस में सहायक होता है, ठीक है? तो ये समाज में भी योगदान, सामाजिकरण में बच्चों के ही तो साथ खेलेगा, ग्रुप में खेलेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ग्रुप में रह के। रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, तो ये सब कायदे कानून सीखता है। एक टीम में होता है नहीं, बच्चे की सहयोग की भावना विकसित होती है। टीम मेंबर्स बनाएंगे तो उनमें सहयोग होगा, ये मेरा टीम मेंबर है, ये ऐसे है। लीडरशिप की योग्यता भी होती है, इसके अंदर आ जाती है। खेल में लीडर भी तो होता है एक, तो उसमें लीडरशिप की भी योग्यता आ जाती है। उसको अनुशासन में भी रहना पड़ता है नहीं? तो अनुशासन भी सीखता है खेल से। अब उसमें सेकंड एजेंसी में पास पड़ोस, जैसे ही मैंने बताया था, अगर ये विद्यालय के साथ आएगा तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, अगर ये परिवार के साथ आएगा तो ये प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। मीडिया से भी सीखता है। मीडिया में जैसे आज के ज़माने में यूट्यूब ले ले, यूट्यूब से बच्चा कितना सीखता है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब ही से पढ़ाई कर लेगा बच्चा, सारा यूट्यूब पे ही सीखता है। तो ये मीडिया एक क्या है, सामाजिकरण का भी साधन है, ठीक है? अभी देखो कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए थे, फ़ोन ही था हमारा पढ़ाई करने का साधन। तो क्या है, ये सीखने का एक तरीका है, ठीक है? तो ये भी एक सामाजिकरण का हिस्सा है मीडिया, बहुत बड़ा हिस्सा कहेंगे इसको तो हम। फिर पढ़ते हैं सामाजिकरण में कुछ एजेंसियां और भी होती हैं। बच्चे के सामाजिकरण में सक्रिय में निष्क्रिय एजेंसियां। अब ये देखो किसका सक्रिय प्रभाव पड़ता है, किसका निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है। सक्रिय मतलब जिसका सीधे सीधे प्रभाव पड़े, क्या, जिसका सीधे सीधे बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, सक्रिय। निष्क्रिय जिस पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है वो निष्क्रिय। आओ चलते हैं पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला क्या है, सक्रिय एजेंसियां, एक्टिव एक्टिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी क्या है, इसका बच्चे का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पर कैसे प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चा सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों में। जैसे उदाहरण के लिए बताएं, परिवार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस हैं, स्कूल, क्लब, स्वास्थ्य आदि। परिवार में बच्चा सीधे इन्वॉल्व होता है, दोस्तों के भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, रिश्तेदारों में भी, पास पड़ोस में, स्कूल में रहता है। आधे टाइम तो बच्चा स्कूल में ही रहता है। क्लब जाता है, स्वास्थ्य क्लब, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि स्वास्थ्य क्लब किस तरह की एजेंसी, सक्रिय एवं निष्क्रिय। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन हुए थे, बहुत क्वेश्चन गलत हुए, बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया था। तो ये क्या है, सक्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य और क्लब क्या है, सक्रिय एजेंसी है, ठीक है? इसमें एक्टिव रूप से इन्वॉल्व होता है। फिर क्या आती है, निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी क्या होती है, जिसमें बच्चा सीधे सीधे प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका इनडायरेक्टली पड़ता है प्रभाव, ठीक है? तो ये क्या है, उदाहरण पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि। पुलिस स्टेशन का प्रभाव उस पर सीधे सीधे नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब जैसे मान लिया पुलिस स्टेशन का प्रभाव सीधे नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया किसी को पुलिस उठा के ले गई, चोरी की उसने, पुलिस ने उसको मारा, पिटाई की, जेल में बंद कर दिया, तो बच्चा क्या सीख रहा है, अगर हमने चोरी की तो हमारे साथ भी यही होगा। तो इनडायरेक्टली सीख रहा है, इन्वॉल्व तो नहीं है उस चीज़ में, उसको तो नहीं ले गई पकड़ के, लेकिन वो तब भी सीख रहा है कि इसको ले गई है तो हमें भी ले जा सकती है नहीं? तो ये क्या है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। और पुस्तकालय कभी कभी बच्चा जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये सार्वजनिक पुस्तकालय कैसी एजेंसी है, तो निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है? इसमें बच्चा कभी कभी ही जाता है, ज़्यादा नहीं। तो ये निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन भी जाता रहे। और अच्छे से पढ़ना, और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। कंटेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। मेरा बहुत बार मैं कहती हूँ, मेरा कहना है क्वेश्चन ज़रूर लगा के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, ठीक है? इससे पता भी चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन भी आए। तो जो ऑनलाइन हुए हैं, 2 ही बार हुआ है ऑनलाइन, तो उसके सारे क्वेश्चन ज़रूर लगा लें।
बहुत हेल्प मिलेगी। पैटर्न सेम ही रहता है, जो ऑनलाइन हुए हैं वो ही पैटर्न रहेगा फिर से पेपरों का, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका होता है जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पैटर्न वही है, सिलेबस भी वही है, तो क्वेश्चन जरूर लगा के देखें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।